हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये सेकेंड वीडियो है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक के सारे कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो जाके उसे जरूर देखिएगा। मैं सेकेंड वीडियो में आपको रुपया बांटना, जिसको बोलते हैं अनुपातिक विभाजन पर आधारित, सिक्कों संबंधित, और मैं आपको सिखाऊंगा इसमें एक बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आज की शानदार सेशन का शुरुआत किया जाए। गणेश जी के चरणों में अपने जीवन को सादा समर्पित करते हुए इस शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। देखिए, अनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्न और आय व्यय पर आधारित प्रश्न, जो कि एकदम शानदार आज का सेशन होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रुपया बांटना सिखा देता हूं। ये बहुत ही मस्त और एकदम फैंटास्टिक टॉपिक है, जिसमें क्या होता है रियल लाइफ से आप चीजों को रिलेट करके समझ सकते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, सोनी मोनी टोनी को 2400 रुपया 2, 3, 5 के अनुपात में बांटे गए हैं। मतलब सोनी मोनी टोनी में 2400 रुपया को 2, 3, 5 के अनुपात में बांटे गए हैं। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिलेगा? एक चीज मैं आपको सिखाता हूं, रुपया बांटना आज आपको मैं सिखाता हूं। देखिए, 3 नाम दिया है, सोनी मोनी टोनी। 2400 रुपया बांटना है। बांटते कैसे हैं रुपया? अगर मुझे इसमें देखना होता कि सोनी को कितना रुपया मिला, क्लियर है, सोनी को, तो इसमें देखते क्या है, क्रमशः लिखा है, सोनी मोनी टोनी को 2400 रुपया इतना के अनुपात में बांटे, क्रमशः दिया है। तो 2 का हिस्सा किसका है? सोनी का। और क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सभी को जोड़ देते हैं, 2, 3, 5, 5, 10। ये एक तरीका होता है रुपया बांटने का। जिसका निकालना है गुणा उसका और बटे सभी का योग। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है मोनी का, अब मोनी का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल रुपया कितना, टोटल कुल धन 2400 रुपया, मोनी का कुल कितना भाग है 3 और बटे सभी का योग 10। और अगर मुझे निकालना होता टोनी का अगर मुझे रुपया निकालना है तो टोटल कितना धन है 2400 रुपया, और गुणा टोनी का कितना है 5 और बटे सभी का योग, बटे सभी का योग क्या है 10। इसको माय डियर फ्रेंड्स सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 24 गुना 48 ये 0 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 24 गुना 72 और ये हो गया 720 रुपया। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20 और 5 गुना 10 दोबारा ये हो गया। आप बताइए एक बार, सबसे अधिक धन किसको मिला? टोनी को मिला। और कितना मिला? 1200 रुपया। कहीं है माय डियर फ्रेंड्स टोनी को 1200 रुपया? कहो ना प्यार है। आप मेरे साथ मैथ सीखते रहिए। आपको मैं एकदम विश्वास के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप पकड़ पकड़ के लगाएंगे और आपको एकदम जो कॉन्सेप्ट है ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस चीजों को सीखने की देरी है, और सीखने के लिए क्या करना है, कॉपी पेन लेकर जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने उसको ध्यान से सुना ना तो हर एक सवाल को आप लगा पाएंगे। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, एक बात मैं और बता देता हूं इसमें, अगर मुझे डायरेक्ट देखना है, जैसे मुझे ऐसा क्या करना है, मुझे नहीं लगाना है, मुझे डायरेक्ट देखना है किसको सबसे ज्यादा रुपया मिला, तो इसमें होता क्या है, 2 रेशियो, मतलब 2, इसका मान है 2 और 3 और 5। आप बताइए सबसे बड़ा भाग किसका है? 5 का। तो कंफर्म है सबसे ज्यादा रुपया इसी को मिलेगा। इसी में से देख के बता देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है कि 5 का सबसे बड़ा, तो सबसे ज्यादा इसी का मिलेगा। और 5 किसका था? टोनी का। अगर मुझे पेपर में क्वेश्चन मिलता ना तो मैं डायरेक्ट लगा देता कि टोनी का सबसे बड़ा हिस्सा है 5। तो टोटल रुपया बांटना कितना था? 2400। और गुणा में क्या करता? 5 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल कर देता और 24 5 120 होता, पीछे एक 0 और बचा है, 1200 रुपया मिल जाता। और यही सबसे बड़ा भाग है ना 5, और तो टोनी का सबसे बड़ा हो जाता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है माय डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, देखिए आई थिंक अब आपको क्लियर विजुअल हो रहा होगा। ए बी सी में 3500 रुपया इस प्रकार वितरित किए गए कि ए बी का अनुपात दिया है इतना और बी सी का इतना, तो बी को कितना रुपया दिया। एक बात बताइए, वो क्लियर नहीं दिया ना, जैसे पहले देता था ए बी सी का अनुपात,
वो नहीं दिया है माय डियर फ्रेंड्स। वो क्या आपको कंफ्यूज करना चाहता कि आप गलत कर दो। एक बात बताइए, आपको कंफ्यूजन चलिए दूर करते हैं। ये है 5 और 4 का अनुपात, और B व C का अनुपात कितना है? B व C का अनुपात कितना है? 3 व 2 का अनुपात है। तो आपको क्या करना है? B का बराबर करना है ना। तो B का बराबर करना है, B वाला ये है, इसको बराबर करना है। आप क्या करिए, इसमें देखिए, जैसे मैं कहूंगा A का आप कितना लेंगे, आप कहेंगे सर 5 ले लेंगे, लेकिन B का 4 यहां से लेंगे, B यहां 3, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। आप ही बताइए, B का 2 मैं कहता हूं सामने सामने मान होता है। चलिए आपका कंफ्यूजन और क्रिस्टल क्लियर करते हैं। मान लीजिए, चलिए सामने सामने लिखकर आपको समझाते हैं। जैसे आपने लिख लिया A बटे B, यहां लिख देंगे 5 और 4, यहां लिख देंगे B बटे C, यहां लिख देंगे 3 और 2। एक बात बताइए, सामने सामने की वैल्यू जरूर होती है। A का 5 है, यहां B का 4 है, यहां 3, तो आप किसका लेंगे? अगर 4 लेते हैं 3 वाले के साथ नाइंसाफी करेंगे, 3 वाले का लेंगे तो 4 के साथ नाइंसाफी करेंगे। कहने का मतलब आप इसको नहीं ले सकते हैं, आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो बनाने के लिए मैंने आपको एक जादुई तरीका सिखा रखा है, फिर से आपको मैं सिखाता हूं। सीखेंगे कैसे? नहीं, सिखाने वाला मैं हूं ना, एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। अब ABC निकालने के लिए जादुई तरीका क्या है? आपको लिख लेना है A अनुपात B अनुपात C। अब आपको देखना है कि A अनुपात B का मान क्या दिया है, 5 और 4 यहां रख लिया आपने। फिर क्या करना है आपको, B व C। आप यहां अगर B का मान यहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, एक छोड़ के यहां से रखते हैं। क्लियर है? अब B ये है और C ये है। अब क्या करते हैं, देखिए यहां अनुपात लगा था, लगा ली से, तो यहां किसको रखते हैं? इस 4 वाले को रखेंगे। यहां नहीं रखा गया कोई संख्या ना, तो यहां किसको रखेंगे? इस 5 वाले को रखेंगे। एक तरीका होता रखने का। अब क्या करते हैं, इसको गुणा करके लिखते हैं। 50 25, 5 चौके 20, और क्या हो जाएगा, 4 दूना 8। ये कट गया क्या? किसी से नहीं कट गया माय डियर फ्रेंड्स। किसका हिस्सा बताना? आप देखिए ये क्या आया, A व B व C का अनुपात आया, A अनुपात B अनुपात C आया। क्लियर है? आपको किसका निकालना है? B को कितना रुपया मिला, कितना रुपया टोटल था माय डियर फ्रेंड्स? टोटल रुपया आपको बांटना है 3500 रुपया। क्लियर? और B का कितना भाग? B का है 20 भाग, बटे सभी का योग, और सभी का योग कितना हो जाएगा? 25 और 20 45, और 45 और 8 45 और 8, 8 5 13, और 5 कितना होता है? 53 होता है। क्लियर है? 50 25 मैंने सही रखा है ना, 5 और 4 रखा है। यहां मुझसे रखना था 3 2, यहां मुझसे गलती हो गई माय डियर फ्रेंड्स। यहां मैं कह रहा हूं कि ऐसे कैसे, जब भी डाटा देता है ना, कटने वाला देता है, तो मैं इस गलती को सुधारता हूं। और आपको देखिए वहां अब ये गलती तुरंत सुधर जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, बस डाटा रखने में दिक्कत हो गया था। देखिए अब ये वाला गड़बड़ा, मुझे रखते समय गलती हो गई थी। वो B व C का दिया था 3 2, मैंने रख लिया 3 2, तो मैं यहाँ रखूंगा 3। अब क्या हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। निकालना B का हिस्सा नहीं कट गया ना किसी से, तो B का कितना है 12, और सभी का योग कर लीजिए। ये हो जाएगा 27 और 8 35 हो जाएगा। क्लियर? ये किसका मैं हिस्सा निकाल रहा हूँ? B का। कैसे पता चला? B का ही तो मैंने लिया है 12, और सभी का योग करके नीचे 35 से 35 कट गया, ये 100 कितना आ गया 1200। B को कितना रुपया मिला? 1200 रुपया। क्लियर है? जादुई तरीका लिखने का कैसे था? 5 4 4 को इधर लिख देंगे, 3 2 3 को इधर लिख देंगे, सामने सामने गुणा करके ये देखेंगे कि कट गया क्या, किसी एक संख्या से कटना चाहिए। ऐसे नहीं कि 3 से काट दिया, 3 से काट दिया, इसको किसी से काट दिया, नहीं, एक ही संख्या से सभी कटनी चाहिए, तभी काटते वरना नहीं काटते हैं। क्लियर है? इसका 1200 रुपये, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2000 रुपया P Q R को इस प्रकार बांटिए कि P को Q का 2 गुना मिले, P को Q का 2 गुना मिले। तो P को Q का 2 गुना तो मैंने कर दिया, यही तो कंडीशन रखा था। कह रहा है Q को R का आधा मिले, Q को R का आधा मिले, तो मैंने R का आधा कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसकी हेल्प से मैं रेशियो निकाल लेता हूं।
मैं यहाँ कर लेता हूँ P बटे Q। कैसे? ये इंटू में है ना, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दो रेशियो मतलब 2/1 हो जाएगा। यहाँ से मैं कर लेता हूँ इस वाले इसके डाटा से मैं हेल्प से कर लेता हूँ Q बटे R, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2। अब आप रख के देखिए, यहाँ हो जाएगा Q और R नीचे होगा ना, ये Q और R हो जाएगा। अब देखिए आपको क्यों बताना है, PQR को कितना रुपया मिला, तीनों बताना है। एक बात बताइए, पहले तीनों का रेशियो निकाल लीजिए, फिर रुपया बांटना आसान हो जाएगा ना। यहाँ P का मान कितना, 2 रख लिया, अनुपात 1। अब आपको Q का मान कितना, यहाँ से देखिए Q अपन आ रहा है, तो Q का मान कितना है माय डियर फ्रेंड्स, Q का मान है 1 रख लिया आपने, रखने का तरीका वही, क्लियर है। और R का मान 2। अब चलिए फिल इन द ब्लैंक करते हैं, इसको इधर आ जाएगा ये, क्योंकि ये इधर आता है, 1 आ गया, और इधर हमें फिल करना है तो इधर वाला इधर आएगा, 1 यहाँ भी आ गया। और PQR मतलब सामने सामने गुणा हो जाता है, 2 हो गया, ये हो गया 1, यहाँ गुणा होता है, जुड़ता नहीं है, घटता नहीं है, हमेशा गुणा होता है, गुणा होता है, गुणा। 2 1 2 का अनुपात आ गया। कितना रुपया बांटना था माय डियर फ्रेंड्स, बांटना था, चलिए अलग कलर ले लेते हैं, P को देखते हैं कितना रुपया मिला, तो टोटल कितना रुपया था, 2000 रुपया था, क्लियर है, 2000 रुपया। P का यहाँ से देखेंगे 2 और बटे सभी का योग 5, और Q का कितना, Q को कितना मिला 2000। अभी मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, आपको पहले बता रहा हूँ। Q का देखेंगे 1/5, R को कितना मिला 2000 और गुणा R का कितना है 2/5। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर है, क्लियर है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 5 चौके 20, 400, 800 रुपया मिला किसको, P को, कितना मिला 800 रुपया। अब इसको काटते हैं, 5 चौके 20 कितना हो गया 400 रुपया, 400 रुपया किसका हो गया Q को, 5 चौके 20 और 4 दूना 800 रुपया, 800 रुपया किसको मिला R को। तो 800 400 800 400 800 800 400 800, कहूँ ना प्यार है, प्यार होगा कैसे नहीं, सिखाने वाला मैं हूं ना। एक एक क्वेश्चन से आपको प्यार हो जाएगा। आप अगर सीख जाएंगे ना तो आपको मैथ में बहुत ज्यादा मन लगने लगेगा, आप हमेशा मैथ को ही लगाएंगे, क्लियर है। देखिए कह रहा है कोई धनराशि PQR में इतना के अनुपात में बांटी गई, Q का भाग 1500 रुपया हो तो P और R के भागों में अंतर है। देखिए मैं जो गिवन डाटा है ना उसको लिख देता हूँ कि गिवन क्या क्या है। चलिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ क्या क्या गिवन था। P को कोई धनराशि मतलब बोला है कि कोई धनराशि PQR में दिया ना 3 5 7 के अनुपात में बांटी गई। करे Q का भाग डायरेक्ट दे दिया, Q का भाग 15 है, 1500 है, तो कह रहा है कि P और R के भाग में अंतर ज्ञात कीजिए। किसमें, P और R के भाग में अंतर। गिवन क्या था, PQR में कितना का अनुपात था, 3 5 और 7 का अनुपात, क्लियर है। क्या दिया था, Q का भाग डायरेक्ट दिया था। यहां से आप देखिए, मान लीजिए, माना इंग्लिश में बोलते हैं लेट कर लिया आपने। P को कितना मिला 3x मिला, Q को कितना मिला 5x मिला और R को कितना मिला 7x मिला, क्लियर है। अब देखिए Q का भाग कितना दिया था 1500, तो यहां भी तो P का भाग है, Q का भाग यहाँ कितना है, Q का भाग दिया ना, तो Q का भाग बराबर Q का भाग करेंगे ना। यहाँ 5x है, रुपया में कितना है 1500 रुपया है, तो आप करिए x का मान निकाल लीजिए, 5 तिहाई 15, x का मान क्या आ गया 300 रुपया, क्लियर है। x का मान जब 300 रुपया आ गया माय डियर फ्रेंड्स, तो बोला है P और R के भाग के अंतर बताना है। तो P का कितना था, P का था 3x था, तो मैंने P माइनस Q कर दिया, और Q का कितना था 5x था, 3x 5x, बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, इसका आया 2x, क्लियर है। तो 2 गुणे x का मान रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे 300 रुपया, तो क्या आ गया 2 गुणा 300 रुपया 600 रुपया आ गया। और 600 रुपया कहाँ है, दोनों में अंतर कर लिया आपने, तो 3 दूना 6 कर लिया आपने, 600 रुपया। बोला P का, तो 5 रेशियो का तो 300 रुपया हो गया, तो बोला था कि P और R में अंतर, तो अरे P और R में अंतर बोला था, सॉरी यहाँ क्वेश्चन ना P और R में अंतर बोला था, अभी आंसर आ जाएगा। P और R में बोला था ना,
तो P और R, P का मान कितना है माय डियर फ्रेंड्स 3R और R का 7x, मतलब 3x 7x, अंतर कर लीजिए 4x, वैल्यू पुट कर दीजिए 4 गुणा 300 और 4 3 1200 हो जाएगा। क्लियर है? इसको जरा फिर से देख लीजिए, यहीं से मैं सिखा देता हूँ। यहाँ तक तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब वो मालूम है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि P और R के भाग में अंतर। तो P और R के भाग में अंतर, P का कितना मान और अंतर करते हैं, बड़े से छोटे घटाते हैं। P का मान 3x और R का मान 7x, दोनों को पहले अंतर कर देते हैं, अंतर ही बोला अंतर कर 4x, x का वैल्यू पुट कर देते हैं, x गुणे 300, क्या हो गया 300, 4 गुना 1200। इसका एक शॉर्ट तरीका क्या होता है देखिएगा, बहुत शॉर्ट तरीका होता है, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट उससे भी क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। बोला Q का भाग, यहाँ देखिए 5 की वैल्यू, 5 रेशियो की वैल्यू कितना दिया है 1500 रुपया दिया है। तो आप निकालिए से एक रेशियो की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, 5 से यहाँ भाग कर दीजिए, 5 से यहाँ भाग कर दीजिए। एक रेशियो की वैल्यू 300 रुपया, ये रुपया है, यहाँ रुपया है, एक रेशियो की वैल्यू 300 है। तो कहा था कि P और R के भाग में अंतर, तो P का 3, R का 7, इन दोनों में अंतर कर दीजिए। तो अंतर करेंगे तो 4 रेशियो का मान पूछा है, एक रेशियो में 300 तो 4 रेशियो में 3 चौके 1200 रुपया, क्या आ गया 1200 रुपया आ गया माय डियर फ्रेंड्स। 1200 वैसे भी आ रहा था और 1200 ऐसे भी आ रहा है। क्लियर है? तो दोनों में अंतर कितना आ जाएगा, 4 3 1200। एक मिनट रुकिएगा, इसका 1200 आएगा। क्लियर है? ये किसी ऑप्शन को, इस बी वाले ऑप्शन को 1200 बना लेते हैं, ये राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2030 रुपया एबीसी में इस प्रकार बांटे कि उनके भागों में क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया घटा देने पर क्रमशः इतना का अनुपात हो जाता है। इसमें एक बात मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि यहाँ भी बांटना, देखिए पहले क्वेश्चन में सिखाता हूँ आपको, 2030 रुपया यहाँ भी बांटना है, किसमें किसमें बांटना है, ए बी सी में बांटना है। क्लियर? लेकिन कंडीशन है बांटने की, तो क्या बोला है कि इस प्रकार बांटते हैं, क्या बोलते हैं, इस प्रकार बांटे कि उनके भागों में क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया घटा देने पर। अगर आप 15 रुपया घटाते हैं, क्लियर है, 15 रुपया घटाते हैं, फिर क्या घटाते हैं, 10 रुपया घटाते हैं, फिर क्या घटाते हैं, 5 रुपया घटा देते हैं, तो क्रमशः अनुपात क्या आ जाता है, 8 7 5 का अनुपात आ जाता है। तो ये रुपया घटाने पर अनुपात आया ना। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि रुपया क्या है, माना रुपया किसका, ए का कितना है 8x है, ए का 8x, क्योंकि 8 रेशियो तो 8x मान लेते हैं, बी का 7 रेशियो तो 7x मान लेते हैं, सी का 5 रेशियो तो 5x। मैंने क्या कर लिया, ये लेट कर लिया माय डियर फ्रेंड्स। एक बात बताइए कि इसमें ये तब का रेशियो आया था जब हम इसमें 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया घटा रहे थे। अगर हम जोड़ देते हैं जितना जितना घटाए थे तो पहले वाला रुपया आ जाएगा, ये आ गया पहले ए को जितना रुपया जिसके पास था, बी के पास पहले कितना रुपया था तो 7x और प्लस 10 रुपया, सी के पास कितना रुपया था 5x प्लस 5। आप कहेंगे सर पता कैसे चला, मैं कहूंगा ध्यान से देखिए कि बोला है कि आप 15 रुपया क्रमशः घटा देंगे, 10 रुपया, 5 रुपया, तो इनमें ये अनुपात हो जाएगा रुपया का। तो रुपया यही तो है 8x 7x 5x। ये तब हुआ है जब हमने घटाया है। अगर मैं जोड़ दूं तो पहले जितना ए के पास रुपया था वो आ गया ना, फिर बी के पास पहले जितना था, सी के पास जितना था, तो अब क्या दिया था 2030 के बराबर ही तीनों का अगर धन मिला दिया जाए, इन तीनों का अगर धन मिला दिया जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो कितना रुपया आ जाएगा 2030 रुपया आ जाएगा, तीनों के धन के बराबर ही तो है ये रुपया। चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं। इधर 2 रुपया बराबर रुपया 2030 रुपया और ए के पास पहले कुल धन था 8x प्लस 15, बी के पास 7x प्लस 10। क्लियर है? और मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस 5x प्लस 5। अब क्या करते हैं, आपका जो कैलकुलेशन है उसको क्रिस्टल क्लियर मैं करता हूँ, देखिएगा।
अब सबसे पहले x को सॉल्व कर लीजिए। 8 7 15 और 15 5 20, 20x हो गया। संख्या जोड़ लीजिए, 15 10 25 5 30, ये हो गया 2030। अब क्या करिए, यहाँ लिखिए 20x, 30 को उधर ले जाइए तो 2030 माइनस 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20x बराबर 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है तो 2000 बटे 20 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 1 0 0, क्या आ गया 100 आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। x की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। अब पूछा क्या है कि ए बी सी में हमें इस प्रकार बांटना था कि उनके भागों में इतना इतना घटा देने पे इतना इतना का अनुपात हो जाता। मतलब हमें ए का हिस्सा बताना था, बी का हिस्सा बताना पहले का। तो चलिए ए का मान मैं देख लेता हूँ, क्या निकाला हूँ, वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट। ये क्लियर है, आई थिंक एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा आपका। देखिए अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू आ गई 100 रुपया, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, पुट करना है इसकी वैल्यू। मैं अगर 100 यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 8 गुणा 100 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 800 प्लस 15। कैसे, अरे गुणा कर लीजिए, 800 रुपया और प्लस 15 रुपया, तो सिंपल सी बात है 815 रुपया हो गया ना ए की वैल्यू। बी की वैल्यू पुट करते हैं, 7 गुणे 100 प्लस 10, तो क्या हो गया 710 रुपया हो गया। सी की वैल्यू देखते हैं, 5 गुणा 100 प्लस 5, क्या हो गया 505 रुपया। चलिए आंसर चेक करते हैं, 815 710, 815 710 505 रुपया। वाह, कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक बार फिर क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं एकदम तूफान की तरह। देखिए तूफान का देवता आपका देवता, और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर। 2030 एबीसी में इस प्रकार बांटी कि उनके भागों में क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया घटा देने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाए। देखिए कह रहा एबीसी में इस प्रकार बांटना है धन कि उनके भागों में 15 रुपया घटा देते हैं, ए के भाग में 15 रुपया घटा देते हैं और 10 रुपया घटा देते, 5 रुपया घटा देते, तो ये अनुपात हो जाता है। तो कंफर्म है रुपया का अनुपात है ये। तो मैं क्या करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, रुपया डायरेक्ट मान लेता हूं कि ए के पास 8x रुपया रहा होगा और बी के घटा देने पर बी के पास 7x रुपया होगा और सी के पास होगा 5x रुपया होगा। अब देखिए ये कंडीशन थी तब की जब घटा घटा के था। अब मैं जोड़ देता हूं तो मुझे पहले पता चल हो जाएगा ए के पास इतना रुपया है, बी के पास इतना इतना, तो रुपया बराबर रुपया ना। बोला था पहले उसके पास 2030 था, ये भी रुपया ही है। सबको जोड़ दिया मैंने, एक्स का मान निकाल लिया। अब पूछा था एबीसी में हमें आप धन बताना था, तो हमने इसमें पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया, आंसर हो गया। इतनी छोटी सी तो बात है इस क्वेश्चन में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए हर एक क्वेश्चन का एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। देखिए राम श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपया बांटे गए। उनके भागों में क्रमशः 4 रुपया, 8 रुपया और 16 रुपया घटा देने पर उनमें 1 2 3 का अनुपात हो जाता है। मोहन को कितना रुपया मिला? एकदम सेम जीरोक्स कॉपी क्वेश्चन है ना। चलिए मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। राम श्याम मोहन के बीच कितना रुपया बांटना था माय डियर फ्रेंड? 1228 रुपया में बांटना था। कह रहा उनके भागों में क्रमशः 4 रुपया, 8 रुपया और 16 रुपया घटा देने पर क्या अनुपात हो जाता है? 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। तो कह रहा मोहन को कितना रुपया मिला, तो घटा देने पर ये रेशियो है, तो हम देख यहीं से हम लेट कर लेते हैं। नाम देख लेते हैं राम, राम का रुपया है x रुपया, और श्याम दूसरा लिखते हैं श्याम, श्याम का है 2x, और फिर है क्या मोहन, मोहन का क्या है 3x रुपया है। क्लियर है? अब बोला है कि ये तब है जब घटा दिया था। अब देख लीजिए पहले इनके पास कितना रुपया था घटाने से पहले। तो पहले कितना राम के पास था? पहले कितना था x रुपया में घटा दिया था ना, तो वो हम जोड़ देंगे। पहले इतना रुपया था तो हमने जोड़ दिया। और श्याम के पास पहले कितना रुपया था? श्याम के पास रुपया था 2x प्लस 8। और मोहन के पास कितना रुपया था? मोहन के पास रुपया था 3x प्लस 16। ये पहले रुपया था। अब कह रहा है पहले का रुपया बराबर पहले का रुपया हम कर सकते हैं। आप कहने से बिल्कुल कर सकते हैं, 101% कर सकते हैं।
पहले कितना रुपया था 1228 रुपया। अब ये सब रुपया जोड़ देते हैं राम का, तो इसको ऐसे पहले इक्वेशन में लिख लेते हैं, ये राम का रुपया प्लस ये हो गया श्याम का रुपया और प्लस ये हो गया आपका मोहन का रुपया। इसको आपको जोड़ देते हैं, x की वैल्यू पहले जोड़ेंगे, ये 3 3 6x हो जाएगा प्लस 8 4 12 और 12 और 16 28 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 12 28। अब यहाँ 6x 28 में घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 1200 और x की वैल्यू आप निकालेंगे 6 दूना 12, 200 रुपया हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। इसका x की वैल्यू पूछा किसका है, मोहन को कितना रुपया मिला, तुम जागो प्यारे मोहन जागो, इनका हिस्सा पूछ रहा है। 3x प्लस 16 है तो 3 गुणा 200 और प्लस 16 और हो जाएगा 600 प्लस 16, अरे 200 गुणा 3 600 प्लस 16। ऑप्शन नंबर बी कहो ना प्यार है। आई थिंक एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिक्कों पर आधारित प्रश्न, इसमें आपको धुरंधर में बना दूंगा, इसमें आपको बस एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए 1 रुपया की कीमत जो होती है ना, 1 रुपये के सिक्के की कीमत 1 रुपया होती है और 50 पैसे के सिक्के की कीमत 1/2 रुपया होती है, जिसको कहते हैं आधा रुपया है। आप तो आधा रुपया मतलब 1/2 रुपया, और 25 पैसे की कीमत जो होती है ना 1/4 रुपया होती है। आप निकाल कैसे रहे, पहले इसका बेसिक फंडा देखिए। मैंने बोला कि 50 पैसे में कितना रुपया, 50 पैसे में, तो आप क्या कर रहे हैं, रुपया में बनाने के लिए 100 का भाग दे रहे हैं, तो 100 का भाग दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है आपका 1/2 रुपया चेंज हो जा रहा है। क्लियर। अब मैं कहूंगा 25 पैसे में कितने रुपए, इसकी जरूरत पड़ेगी, वो बहुत खतरनाक पड़ेगी, इसलिए सिखा रहा हूं। 100 का भाग देंगे रुपया में चेंज हो जाएगा, तो 25 चौके 100, 1/4 रुपया। किसी का भी रुपया पूछिए आप ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए दे दिया पेपर में कि 20 पैसे में कितने रुपए, तो 20/100, इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0, 2 5 10, 1/5 रुपये। 20 पैसे में कितने रुपए, 1/5 रुपये। मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। एक बात मुझे बताइए, आपके पास 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं, मैंने कहा कितने रुपए हैं, आप कहेंगे सर 2 गुणा 1/2 1 रुपए हैं। मैंने कहा 50-50 पैसे के 20 सिक्के हैं, कितने रुपए, तो 20 सिक्कों की संख्या गुणा रुपया, तो 20 गुणा 1/2 10 रुपया है। आप कहेंगे सर हम आधा कर लेते हैं, क्लियर है ना, वैसे भी ठीक है। और 25 पैसे में चौथाई कर लेते हैं, और 25 पैसे में चौथाई कर लेते हैं। मैंने बोल दिया 50 सिक्के हैं आपके पास 25-25 पैसे के, तो कितने रुपए, तो आपने क्या कर लिया, 40 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो 40/4 10 रुपया है। अगर 20 पैसे सिक्के हैं तो 1/5 कर लेंगे, वो सब आपको मैंने बता दिया कैसे आएगा। क्लियर है। रुपया बराबर रुपया करेंगे, एकदम काम खत्म हो जाएगा। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 और 4 के अनुपात में दिया है। यदि उनका कुल मूल्य दिया 200 रुपया, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब मैं आपको एक एक चीज मार करके दिखाता हूँ। एक थैली है, मान लीजिए वो पैसा वाली थैली है, उसमें 1 रुपया है, फिर 50 पैसे हैं और 25 पैसे के सब सिक्के भरे हुए हैं। क्लियर है। और सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः दिया है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, मैं इसको मान लेता हूं। जो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था ना, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था और क्रमशः दिया है 1 4 4। तो सिक्कों की संख्या मान लीजिए कि जो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, x सिक्के हो जाएंगे। और देखिए, और 50 पैसे कैसे, ये मुझे दिख रहा है 1 रुपया 50 पैसे 25, तो ये हो जाएगा 4x 50 पैसे वालों की, और ये हो गया 4x। ये 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है, ये 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है, और ये है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। क्लियर है। अब एक बात बताइए, रुपया बराबर रुपया होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, रुपया बराबर रुपया। रुपया कितना दिया है, 200 रुपया। मैं एक रुपये चालू करता हूं। अगर 1 रुपया की कीमत 1 रुपया है, क्लियर है। अब मैंने जैसे सिक्कों की संख्या मान लीजिए x है, मैं 1 का गुणा कर दिया तो मुझे पता चल गया कि 1 रुपये के सिक्कों की कीमत क्या हो गई, और प्लस 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4x, और इसकी कीमत क्या होती है 1/2 रुपया, प्लस क्या करेंगे, कितनी सिक्कों की संख्या है 25 पैसों की 4x,
और कितना रुपया होता है 25 पैसे में 1/4 रुपया। ये रुपया टोटल हो गया कि नहीं? अब कहेंगे सर नहीं समझ में आया। मैं कहूंगा ये रुपया गुणे सिक्कों की संख्या रुपया होता है। जैसे मैंने कह दिया आपके पास 20 सिक्के हैं 50 पैसे, कितना रुपया? क्या करते हैं 20 गुणा 1/2 किया ना, वही तो मैंने किया। बस x में वैल्यू आपको इसलिए कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये x सिक्कों की संख्या थी और गुणा 1 रुपया कर दे तो 1 रुपये के कुल कितना मूल्य हो गया? ये 50 पैसे कितना मूल्य हो गया? ये 25 पैसे कितना मूल्य हो गया? इसको सॉल्व करना है आपको। x प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 200। ये सब जोड़ लीजिए, 4x बराबर क्या हो जाएगा 200, x बराबर क्या हो जाएगा 50। और आपसे पूछा क्या था माय डियर फ्रेंड्स, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 4x, x की वैल्यू आपने निकाला है 50, तो 50 गुणा 4 कितना हो जाएगा 200 सिक्कों की संख्या है। अगर पूछता कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो डायरेक्ट 50, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 200, तो कहीं है 200, ऑप्शन नंबर सी। कहो ना प्यार है। आइए अगले क्वेश्चन और अच्छे से सिखाते हैं। कह रहा अब कह रहा पहले कहा था थैली में, अब कह रहा बक्से में। एक बक्सा में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के इस अनुपात में दिए गए। बक्से की कीमत 150 रुपया है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या होता है। एक बात बताइए, सेम जेरॉक्स कॉपी क्वेश्चन दिया है। कह रहा एक बक्सा है, कोई पुराना बक्सा, उसमें सिक्के भरे हैं। कितने कितने भरे? 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के भरे हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। जब अनुपात देता है तो डायरेक्ट हम संख्या मान लेते हैं। अनुपात क्या दिया था? 4:3:8, तो क्रमशः दिया ना, तो मैंने मान लिया, माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है 4x और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है 3x और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है 8x। ये मैंने मान लिया। यहाँ लिखते 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ये 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है, ये 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है। क्लियर है? अब देखिए रुपया बराबर रुपया मैं कर सकता हूं, रुपया बराबर रुपया, जो भी बक्से में रुपया था। अब इस कैसे इसको समझेंगे? रुपया कितना दिया था 150 रुपया और उसमें देखिए 1 रुपये के सिक्के थे और संख्या क्या थी? संख्या करते तो टोटल रुपया बन जाएगा 4x प्लस 50 पैसे मतलब 1/2 रुपया, कितने सिक्के थे 3x और प्लस 25 पैसे मतलब 1/4 रुपया, कितने सिक्के थे 8x। इसको माय डियर फ्रेंड्स आपको सॉल्व करना है। ये 1 का गुणा करेंगे तो 4x रहेगा, ये 3/2 सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 1.5x प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 150। ये हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा 7.5, x बराबर 150। अब x बराबर क्या हो जाएगा 150/7.5। अब दशमलव को काट दीजिए, 10 का ऊपर गुणा कर दिया आपने, 75 दूना 150। x बराबर क्या आ गया 20 आ गया माय डियर फ्रेंड्स। x बराबर क्या आ गया 20 आ गया। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 4x, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए x की, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 20 कितना हो जाएगा 80। कितने सिक्कों की संख्या है 80 है, कितना हो जाएगा राइट आंसर 80 हो जाएगा। अब देखिए एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का क्रमशः अनुपात दिया है। क्या दिया है? सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2 है 3 है 4 के अनुपात में है। तो कह रहा है यदि कुल सिक्कों का मूल्य दिया है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। तो मैंने क्या सिखाया था कि जब भी अनुपात दे 2 3 4 क्रमशः दिया ना 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसा, तो सिक्कों की संख्या मान लीजिए, माना लेट कर लीजिए और क्या करते हैं 2 के साथ x मान लेते हैं। ये 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है, 3x 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 4x 25। यहाँ बगल में लिख दीजिए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये सिक्कों की संख्या है, शॉर्ट में लिख दीजिए ये है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 50 पैसों और ये है 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। क्लियर है? एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स, रुपया बराबर रुपया आप कर सकते हैं। रुपया कितना है? रुपया बराबर रुपया, चलिए करते हैं रुपया बराबर रुपया कितना है 180 रुपया। मुझे रुपया बनाना है। 1 रुपया का मूल्य 1 रुपया, कितने सिक्कों की संख्या है 2x है और प्लस 50 पैसे में कितना रुपया 1/2 रुपया, सिक्कों की संख्या 3x और प्लस 25 पैसे में 1/4 रुपया, सिक्कों की संख्या 4x। इसको मुझे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 1.5x
और प्लस हो जाएगा x बराबर 180। कैसे? अरे इससे काट दिया, इसको मैंने काटा, ये 1.5 टाइम कट गया, इसको मैं जोड़ दूंगा 3, ये हो जाएगा 4.5, 4.5 बराबर 180। मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा 180 बटे 4.5, दशमलव काटूंगा 10 ऊपर आ जाएगा। 45 गुना 90 होता है, 45 चौके 180, x बराबर 40 आ गया। क्या पूछा था? किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 40 गुना 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 3 120, ये हो जाएगा 160। तो बताइए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है कितनी? 80, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 और 25 पैसे के सिक्कों 160। तो पूछा था ना किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक और संख्या क्या दिया था? 160। देखिए किस प्रकार से वो कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन दे रखा है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है। कह रहा है एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के और 20 पैसे के 150 सिक्के और 10 पैसे के 200 सिक्के रखे गए, सिक्कों की संख्या में अनुपात क्या आपसे पूछा है? देखिए मैं आपको पहले हाईलाइट करके बताता हूँ। थैली में क्या क्या दिया था, पहले जैसी कहानी है, 25 पैसे 50 पैसे और 20 पैसे, बस यहाँ चेंज कर दिया। पहले 1 रुपया होता था, 50 पैसा होता था, 25 पैसा। अब 25 पैसे 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों रखे गए थैली में। और क्या कर रहा था? 150 सिक्के, मतलब 150 सिक्के तथा 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के रखे गए। सबका बताया 25 पैसे के 50 सिक्के और 20 पैसे के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के रखे गए हैं। क्लियर है? आप वहां से पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ बोला है ना 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे, अरे 25 पैसे के 50 सिक्के और 20 पैसे के 150 सिक्के, यहाँ एकदम क्लियर दिया है। और 10 पैसे कितने सिक्के दिया है? 200 सिक्के दिया है। क्लियर है सर? कह सिक्कों की संख्या का अनुपात, अब देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है ना 50 दिया है, ठीक है, उसमें कितना दिया है? 150 दिया है और उसमें कितना दिया है? 200 दिया है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट मेरा आंसर है माय डियर फ्रेंड्स 0 0 0 5 5 एकम 5 5 3 15 और 5 चौके 20। कितना अनुपात हो गया? 1 3 4, 1 3 4 अनुपात हो गया 1 3 4। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया 1 3 4। 1 3 4 यहाँ तो क्लियर है, लेकिन एक और डाटा पूछ रहा है कि सिक्कों की कीमत में अनुपात। तो कीमत कैसे बनेगा? 25 पैसे के 50 सिक्के, तो कीमत हम बनाएंगे तो 25 पैसे में कितना रुपया? 1/4 रुपया। और क्लियर है, अब कितने सिक्के? 50 से कीमत बन गया, अनुपात लगा लिया। अब आगे है 20 पैसे में, 20 पैसे में कितना कीमत? 1/5। कैसे मैं बनाता हूँ? 20/100 आपको पहले शुरू में सिखाया था। 20 5 100, एक ऊपर 1/5 रुपया होगा, 1/5 रुपया और गुणा कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। फिर कितना दिया है? दिया है 10 पैसे, 10 पैसे में कितना रुपया? 1/10 रुपया। सिक्कों की संख्या कितना दिया है? 200 दिया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का आसान तरीका है, 50 से 0 सब कट गया था। क्लियर है? पहले आपको छोटू से सिखाता हूँ। 0 0 0 5 से काटिए, 5 एकम 5 5 3 15। देखिए माय डियर फ्रेंड्स लाइट चली गई थी, ये कैलकुलेशन मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ से ये लाइट कट गई थी, देखिए यहाँ ये सारी चीजें मैंने लिखा था, बस कट्टम पिट्टम किया था। 1/4 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 2/5। इसको क्या करेंगे? नीचे का जो है ना क्या करेंगे? जैसे 1/4 लिखा है, अनुपात लिखा है, 3 और 5 लिखा है, फिर 2 5 लिखा है, तो नीचे का क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए कि सही ये सॉल्व हो जाए। तो इस 4 5 5 का एलसीएम 20 होगा। 20 में 4 से भाग देंगे 5। अब देखिए यहाँ 3 पहले से है, 20 में आपने भाग दिया 5 का 4, ये 4 हो गया। और 20 में आपने 5 का भाग दिया 4, 20 में 5 भाग दिया 4 और 2 पहले से था, तो ये क्या हो गया? 5 12 और 8 हो गया, 5 12 8। और आपसे माय डियर फ्रेंड्स पूछा क्या गया है? क्लियर है? उसको आप देखते हैं। बोला है कि सिक्कों की कीमत में अनुपात, तो 5 12 8 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैं पहले सही से लगा देता हूं, आपके दोनों एकदम आंसर क्रिस्टल क्लियर हो गए। देखिए 5 12 8
और पहले का क्या आ रहा था 1 3 4। क्लियर है? अब देखिए आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आपको मैंने इसमें माय डियर फ्रेंड सिखा रखा है कि जो आय होता है मतलब सैलरी, वो सिर्फ 2 चीजों पे ही डिपेंड करता है, आप बचत कितना कर रहे हैं और आपने खर्च कितना कर दिया। किसी की भी सैलरी दुनिया में चाहे कोई भी हो, सिर्फ जो आय होती है ना 2 चीज उससे मिलकर बनती है। क्या? आपने रुपया बचाया कितना और आपने खर्च कितना कर दिया। और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं खर्च को व्यय। ये एक छोटू सा फॉर्मूला होता है जो कि बिल्कुल व्यवहारिक लाइफ में होता है कि आय जो होता है ना, आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस व्यय होता है। क्लियर है? क्या होता है? बचत प्लस व्यय होता है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 2 व्यक्ति की आय का अनुपात कितना है? 5 और 3 के अनुपात है, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्या है? 9 और 5 है। कह रहा है वो क्रम से इतना इतना बचाते हैं। एक बात बताइए, 2 व्यक्ति की आय का अनुपात है नहीं, ये क्या है? इनकी सैलरी का अनुपात है, दोनों का, मतलब पहले और दूसरे का। फिर उनके व्यय का अनुपात, व्यय का मतलब उनके खर्चे का अनुपात दिया है। और फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि वो क्रमशः 1300 रुपया, कितना? 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं। तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो आय कहाँ है उसको मैं लेट कर लेता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, उसको मैं क्या करता हूँ? लेट कर लेता हूँ। चलिए मैंने मान लिया, इस कलर थोड़ा आपको दिखना चाहिए ना, तो मैंने मान लिया कि माना सो पहले की आय है 5 है रेशियो में, तो 5x मान लिया, और दूसरे की 3 रेशियो में, तो 3x मान लिया। वही अनुपात को हटा के x बस मान लेते हैं। अब लास्ट में पूछा था प्रत्येक की आय, मतलब आपको निकालना है 5x का मान 3x, मतलब x का मान आपको चाहिए। देखिए उसके बाद व्यय का अनुपात दिया, तो मुझे y मानना पड़ेगा, x नहीं मानूंगा, क्योंकि इनकी सैलरी अलग होगी ना और खर्चा अलग होगा ना, तो इसलिए अब y के फॉर्म में मान ले रहा हूं। ये हो गया 5y, अरे 9y, 5y। क्लियर है? तो पहला कितना, पहले अगर हम देखें ए कितना रुपया बचाता है, मैं कर लेता हूं बचत बराबर बचत, यहां कर लिया बचत बराबर बचत। ए कितना रुपया बचाता है माय डियर फ्रेंड्स? ए बचाता है 1300 रुपया। कैसे पता चल गया? पढ़ने के बाद पता चल गया। वे क्रमशः 1300 रुपया 900 रुपया बचाते हैं। तो जो पहला है उसकी सैलरी कितनी, आप कहेंगे सर देख लीजिए ना, यहाँ है 5x। अब क्या करेंगे? कितना खर्च किया? 9y रुपया खर्च कर दिया, तो जितनी सैलरी थी खर्च कर देंगे, वही तो होता है ना, इन दोनों का अंतर ही तो होता है बचत। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। अब दूसरा व्यक्ति कितना कमाता है? 3x कमाता है। रुक सही है, माशाअल्लाह बन गया। तो 3x, और कितना खर्च करता है? 5y खर्च करता है। इन दोनों का अंतर कितना दिया है माय डियर फ्रेंड्स? इन दोनों का अंतर दिया है 900 रुपया दिया है। क्या दिया है? 900 रुपया दिया है। अब क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको निकालना क्या है? 5x की वैल्यू और 3x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालते हैं, तो y को काट देते हैं। काटने मतलब विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें y को काटना है, मतलब एक में 9 है, एक में 5 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम मतलब 45, और 45 से कैसे बनेगा? जब 9 का गुणा कर देंगे 45 बन जाएगा। तो आपको इसमें भी 9 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसको 45 बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे, तो आपको 5 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। आपकी जो कैलकुलेशन है उसको मैं क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। आप क्लियर है? देखिए 5 का गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा करेंगे तो 25x माइनस 9 5 45y बराबर क्या हो जाएगा? 13 5 65 और पीछे डबल 0। यहाँ गुणा कर लीजिए, यहाँ गुणा करेंगे तो 9 3 27x और हो जाएगा 9 5 45y बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 81 पीछे डबल 0 हो जाएगा। आप क्या करिए माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों y को काटना है, तो इन दोनों को समीकरण को घटाते हैं। घटाएंगे तभी, जैसे जोड़ेंगे ना तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, कुछ नहीं होगा। तो घटाने का मतलब होता है कि जो ये माइनस है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ये 45 का प्लस y है, ये प्लस 45y है, माइनस 45 कट गया। यहाँ से क्या बचा? माइनस 2x बराबर, ये 8100 बड़ा है ना, तो माइनस 8100 और 6500, तो कितना बचेगा? 81 माइनस और 65 क्या करते हैं देख लेते हैं। 11 से 6 और इसने एक हासिल दे दिया था, तो ये हो गया 16 माइनस 1600। अब क्या करें? माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आ गया? 800 आ गया माय डियर फ्रेंड्स।
क्लियर है? जब x की वैल्यू आ गई तो दोनों का सैलरी आ ही तो पूछा था, x की वैल्यू आ गई तो पहले की सैलरी कितना थी 5x थी, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं ना 5x थी और दूसरे की सैलरी कितनी थी 3x और x की वैल्यू कैलकुलेशन करके माय डियर फ्रेंड्स अभी आपको दिखा देता हूं मैं 800 निकाले थे, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए यहां आप क्या करेंगे 5 गुणे 800 बराबर 3 गुणे 800, तो पहले का क्या आ जाएगा 5/40, 2 जीरो पीछे चिपक जाएगा 4000, इसका क्या हो जाएगा 8 3 के 24, पीछे से डबल जीरो, तो पहले की सैलरी 4000 और दूसरे की 2400, क्या हो जाएगा 4000 और 2400, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करता हूं। राम और श्याम की आय का अनुपात दिया है, उनमें व्यय का अनुपात दिया है, प्रत्येक 4000 रुपए बच जाते हैं। मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं डाटा। राम और श्याम दो लोग हैं और दोनों लोग की आय का अनुपात दिया है, क्लियर है? और कह रहा है उनमें व्यय का अनुपात दिया, व्यय मतलब उनका खर्चा का अनुपात दिया है। कह रहा है एक बात उसने बोला है कि प्रत्येक 4000 रुपया बचाता है, मतलब राम भी 4000 बचाएगा और श्याम भी 4000 बचाएगा। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं जो आय थी ना, तो मान लेते हैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। मान लेते हैं राम की आय कितनी है 3x रुपया है और श्याम की 2x रुपया है। चलिए इनका खर्चा भी कर लेते हैं, ये 2y रुपया खर्चा करते हैं, ये y रुपया खर्चा करते हैं। अब राम का ले लेते हैं बचत, तो राम का बचत बराबर बचत हो जाएगा। अब मुझे मैथ में छोटा सा बात पता है, बचत बराबर बचत हो जाता है, बिल्कुल होगा। तो ये कितना कमाते हैं राम 3x रुपया, खर्चा कितना कर देते हैं 2y और बचत कितना करते हैं 4000 रुपया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा लेते हैं बचत बराबर बचत, महाराज हैं उनका ये थे राम, अब लेते हैं श्याम, श्याम का बचत बराबर श्याम, उनका बचत बराबर बचत, बचत बराबर बचत कर देते हैं, क्लियर है? अब देखते हैं श्याम कितना कमा रहे थे 2x रुपया, खर्चा कितना करते हैं y रुपया, बचाते कितना है 4000 रुपया। इक्वेशन नंबर सेकंड। मुझे निकालना है राम की आय, कंफर्म है मुझे x का मान चाहिए, तो y को मान को मैं काटूंगा। चलिए आपका जो कैलकुलेशन है उसको मैं क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। ये पहला इक्वेशन में लिख देता हूँ 3x - 2y बराबर 4000। एक बात मुझे इसमें दिख रहा है, इसमें 2y दिख रहा है, मुझे y दिख रहा है, मतलब y का मान मुझे, अरे 2 और 1 दिख रहा है, तो 2 1 का एलसीएम 2, तो कंफर्म है ये बनाया जा सकता है ना, कैसे 2 का मैं गुणा कर दूं और इसमें भी मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा, और पहले वाले में कुछ भी नहीं गुणा करना पड़ेगा, 2 तो पहले से ना, क्योंकि मुझे y काटना था ना विलोपन विधि से। ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा -2y, ये हो जाएगा 4 दूना 8000 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, क्लियर है? इसको घटाएंगे -x और ये प्लस माइनस होके कट गया, ये हो जाएगा -4000, माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या हो गया 4000 हो गया, x का मान कितना हो गया 4000 हो गया। अब आते हैं x का मान 4000 हो गया, तो राम की आय पूछा था, तो राम की आय कितनी थी 3x, तो आप क्या करिए वैल्यू पुट कर दीजिए। x का मान था 3, अरे x का मान था 4000, इसको सॉल्व करेंगे 12000 रुपए आ गई राम की आय। श्याम को पूछता अच्छा 4 दूना 8000 हो जाता, 12000, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए ए व बी की आय का योग दिया है, ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4 और 3 का अनुपात है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल दिया है, कह रहा है ए प्लस बी की, देखिए पहले मैं डाटा आपको दिखा देता हूं कि मुझे पता कैसे चल जाता है, क्लियर है? मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूं, बस मैं ध्यान से क्वेश्चन पढ़ता हूं, मुझे पता चल जाता है। बोला ए प्लस बी की आय का योग, कंफर्म है, और बोला ए अपनी आय का जो है ना 60% और बी अपनी आय का 75% क्या करता है खर्च करता है, क्लियर? उनकी बचत में अनुपात दिया है, उनकी बचत का अनुपात क्या दिया है 4 और 3 अनुपात दिया है, तो बी की आय पूछा है, क्लियर है? तो एक बात बताइए कि किस, पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, a प्लस बी बराबर कितना दिया था 33000 दिया था,
33,000 ये मैंने लिख दिया, ये डाटा दिया था, गिवन था। एक बात बताइए, एकदम पूरी ईमानदारी से बताइएगा, ये जो अनुपात दिया है 4 और 3 का, ये किसका दिया है? ये दिया है बचत का अनुपात। तो मैं बचत का अनुपात बराबर बचत का अनुपात कर सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बचत का अनुपात बराबर बचत का अनुपात। तो आप देखिए, ए अपनी आय का, तो ए की आय कितनी है नहीं पता। आप ऐसा करिए ना, ए की आय मान लीजिए x रुपया, क्लियर है? ए की आय मान लीजिए x रुपया और बी की आय क्या मान लीजिए y रुपया। तो यहां से इक्वेशन तुरंत बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 33,000 रुपया। इक्वेशन नंबर 33,000, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन कह रहा है ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो आप बचत का अनुपात निकाल सकते हैं। ए का मतलब टोटल x रुपया कमाता था, ये अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। जब ए अपनी आय का 60% खर्च करता है तो बचत कितना किया होगा? आप कहेंगे सर 40%। क्लियर है? और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, दूसरे वाले को ऐसे रेशियो में लिख देता हूं, बी की टोटल आय y और ये 75% खर्च करता है तो बचत कितना किया होगा? 25%। और ये इसका मतलब यही है ना 4/3। चलिए यहां भी मैं लिख देता हूं 4/3, ये मैं लिख देता हूं 4/3, उसी के फॉर्म में लिख देता हूं 4/3, सामने सामने लिखा हूं। इसको सॉल्व करना है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5/40 और 50/25, क्लियर है? और 4 दूना 8, तो क्या हो गया? x/y बराबर, ये हो गया, ये इधर गुणा हो गया 5 और ये नीचे हो गया, मतलब ये हो गया 5 और 6 का अनुपात हो गया। अब कह रहा है कि b की आय ज्ञात कीजिए, तो b की आय ज्ञात करनी, तो b की आय कितनी है? मैंने माना y रुपया, तो मुझे y का मान निकालना है। तो x को क्या करते हैं? y के फॉर्म में लिख लेते हैं। आप कहेंगे सर फॉर्म समझ में नहीं आता, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एक इक्वेशन दो अननोन नहीं फाइंड आउट कर सकते ना, इसीलिए मैं एक राशि में चेंज कर रहा हूँ। 5/6y और प्लस y बराबर कितना दिया? 33,000 दिया है, 33,000। इसको मैं फाइंड आउट करूंगा एलसीएम 6 लेकर, तो ये हो जाएगा 11y/6 बराबर हो जाएगा 33,000 हो जाएगा। 11 × 33 3, ये हो जाएगा 1000, तिरिया गुणा कर देंगे, 6 3 18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 3 18,000। बी की कितनी आय हो गई? 18,000 हो गई। क्लियर है? अब देखिए, कह रहा है सीता और गीता प्रतिमा क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपया पाती हैं। दोनों क्रम से इतना इतना खर्च करती है, दोनों की बचत में अनुपात। मतलब कि देखिए, मैं पहले दिखा देता हूँ आपको डाटा क्या दिया है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि डाटा बहुत जरूरी है, ध्यान से पढ़ना समझना। नाम है रीता और गीता। प्रतिमा क्या करती हैं? 6,000 रुपया पाती हैं। कौन पाती हैं? रीता जी। और गीता जी कितना पाती हैं? 8,000 रुपया पाती हैं। क्लियर है? दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती हैं। दोनों की बचत में अनुपात, मतलब बोला है कि रीता की बचत का अनुपात, रीता की बचत का अनुपात और गीता की बचत का अनुपात, गीता की बचत का अनुपात, बचत का अनुपात निकालना है मुझे। तो चलिए, रीता की कुल कितनी सैलरी थी? 6,000 थी। मुझे बचत निकालना है, तो बोला है कि दोनों क्रम से 70% 80% खर्च करती हैं। कंफर्म है कि सीता के लिए बोला है 70% खर्च करती है, तो बचत कितना करेगी? 30% करेगी। बटे गीता की सैलरी कितनी है? गीता की सैलरी 8,000, कितना खर्च करती है? 80%, तो बचत कितना करती होगी? 20%। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया, और 2 से मैंने काट दिया ये 3, 3 3 9, 9/8, ये आ गया दोनों की बचत में अनुपात। और 9 और अनुपात 8 का मतलब कि ऐसे लिखते हैं 9:8। 9 है कहीं और 8 है कहीं, 8 9, ये है।